कि मुसलमानों को आप डरा नहीं सकते। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। कमज़ोर और डरपोक मुसलमान हो ही नहीं सकता, मुसलमान को डरा ही नहीं जा सकता। मुसलमान क्या करें? कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के रखे, मुसलमान ने तो पकड़ रखा है और मजबूती से पकड़ के रखे, और इस मुल्क की तकदीर बनाने में असर्टिव रोल प्ले करने की कोशिश करें। डरने की ज़रूरत नहीं। काशी में मुसलमान मकानों को गिराया गया कॉरिडोर बनाने के लिए, दुकानों को गिराया गया। वहाँ पर अयोध्या में ज़बरदस्ती मुसलमानों की जायदादों को कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। जो लोग जिस राजनीति करने वाले ये सब लोग कर रहे हैं, वो लोग 47 से पहले टू नेशन थ्योरी के प्रोपोनेंट थे। एक ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा कि जो उत्तराखंड से शुरू हुआ उसके बाद हिमाचल प्रदेश पहुंचा, देवभूमि के नाम पर, हिंदुओं के इलाके के नाम पर ये कहा जाता है बार बार मुसलमानों से कि मुसलमान इस प्रदेश को छोड़कर चले जाएं। उसके लिए तरह तरह की स्पीच दी जाती है। देखिए, जो कुछ भी पिछले 2-2.5 साल से उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में, और फिर अभी शुरू हो गया है मथुरा में और काशी में और कहाँ हरियाणा में, और काशी में मुसलमान मकानों को गिराया गया कॉरिडोर बनाने के लिए, दुकानों को गिराया गया। वहाँ पर अयोध्या में ज़बरदस्ती मुसलमानों की जायदादों को कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, या डमोलिश करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे भी सिर्फ एक बात है। जो लोग जिस राजनीति करने वाले ये सब लोग कर रहे हैं, वो लोग 47 से पहले टू नेशन थ्योरी के प्रोपोनेंट थे, जिन्होंने से पहले उन्होंने कहा था कि टू नेशन थ्योरी में हम विश्वास रखते हैं। कहा था। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान, जो अम्बेडकर का संविधान है, जब तक रहेगा तब तक भारत का हर नागरिक, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल राइट दे रखा है जिसने, कि आप कहीं भी आप रह सकते हैं, उस वक्त तक इस डिक्टेट को मानने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं मानने वाला है। हम सिर्फ प्रधानमंत्री से और सरकार से जो एक निवेदन करना चाहते हैं, वो बहुत स्पेसिफिकली करना चाहते हैं। आपने अच्छा किया आपने ये बात उठाई। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये आपकी सरपरस्ती, सरबराही, पैट्रनेज में ये हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि हो रहा है, क्योंकि आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये दिल में बात उठती है कि शायद ये आपकी पैट्रनेज से हो रहा है। तो अगर ये पैट्रनेज से हो रहा है, तो इससे क्या देश की पूरे विश्व में बदनामी नहीं हो रही है? क्या इससे आपकी संकीर्ण राजनीति एक्सपोज नहीं हो रही है? क्या अगर बदनामी हो रही है और आपकी संकीर्ण राजनीति एक्सपोज हो रही है, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि भारत का संविधान को लोग देख रहे हैं, और संविधान के खिलाफ बात करने वाले लोगों को लोग देख रहे हैं। तो जब एक विरोधाभास हो रहा है पूरे अमल से, इस हेट एक्सरसाइज से, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप एक कदम आगे बढ़ें, या तो इसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक ज़रूरत का, एक करेज का एक स्टेप लेना चाहिए, और वो स्टेप ये होना चाहिए कि आप चिन्हित कर दें कि इन जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिट कर दें कि मुसलमान, दे आर प्रोहिबिटेड टू लिव इन दीज एरियाज। हैव दैट करेज, चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन।
आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए ना। आप, हमें तो कोई तरह, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदला है और इस मुल्क की राजनीति ने आज से नहीं 70 साल से कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, आपने ये कहा कि दलित जो है वो अगर हिंदू होगा तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, क्रिश्चियन होगा, बौद्ध होगा, ईसाई होगा, सिख होगा तो नहीं मिलेगा। बाद में आपने जो है, बाद में आपने अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करके उसको आपने जो है वो सिखों को और बौद्ध को शामिल किया। वीपी सिंह की सरकार आई थी, उसने वो उसको अमेंडमेंट किया था। एक तो ये आपकी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ हो गया। दूसरा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ ये हो गया कि आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स रिबेट दे दिया, देश के लोगों ने वो भी मान लिया। तीसरा ये हो गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, सच्चर कमेटी ने कहा, क्या कहा सच्चर कमेटी ने? सच्चर कमेटी ने कहा कि देश की 82 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, चिन्हित किया उसने, कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, जहाँ पर मुसलमान बड़ी तादाद में रहता है, इवन शेड्यूल कास्ट तादाद से ज़्यादा, आपने उनको रिजर्व कर दिया। तो आपने मुसलमानों को पार्लियामेंट में पहुंचने से रोक दिया, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो आपने दो धारी तलवार इस्तेमाल करी, एक तो ये कि मुसलमानों को रोका, और दूसरा ये कि आपने जो दलित सही बोल्ड लीडरशिप हो सकती थी, जहाँ पर दलित कंसंट्रेशन पॉपुलेशन है, उनको आपने जनरल कर दिया, ताकि आपके अपने लोग, आपकी मानसिकता के जो मनुस्मृति में आप जो यकीन रखते हैं, वो लोग वहाँ से चुनाव लड़ सकें, और दलितों के अंदर जो लीडरशिप अपनी है वो ना उभर सके। हमने वो भी मान लिया, माना रखा ना। आपने ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बना दिया, हमने वो भी मान लिया, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। आप ये बात और कर दीजिए हिम्मत करके कि आप जो है एक कानून ऐसा बना दीजिए जिसमें ये हो, जिसमें आप ये हिम्मत करके शामिल कर सकें कि इन जगहों पर मुसलमान नहीं रहेंगे। अगर आप में ये हिम्मत नहीं है तो जो ये कैंपेन हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ आपको सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो वो दिन दूर नहीं जब इसके ख़िलाफ़ व्यापक आंदोलन होगा। लेकिन मोदी से जब अमेरिका में सवाल किया जाता है तो कहते हैं सबसे ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र हमारा। यही तो मजबूत लोकतंत्र है। मैंने मजबूत लोकतंत्र की बात बताई ना आपको। कुछ चीज़ें इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें हार्ड रिलेटिव की होती हैं। इस मुल्क में ग्रे एरिया जो है पॉलिटिक्स का, वो संकीर्ण राजनीति का एक पूरा एजेंडा है, जिसमें मुसलमानों को टारगेट कर कर सत्ता हासिल करने की दौड़ जो है वो लग रही है। इसका असर ये हो रहा है, जो डिमांड की जा रही है कि मुसलमान पलायन कर रहे हैं ऐसे इलाकों से जहाँ पर कम संख्या में है। अभी जैसा देखने में आया गुड़गांव और उसके आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में, ख़ासतौर से गरीब और निचले तबके के लोग, 50,000 से ज़्यादा लोगों ने 50,000 से ज़्यादा लोगों ने पलायन किया है अभी हरियाणा से। किया है ना 50,000 लोगों से ज़्यादा। 50,000 लोग कम नहीं होते हैं। इससे देश की बदनामी नहीं हो रही है? इससे देश की बदनामी नहीं हो रही है क्या? अगर देश की बदनामी हो रही है, अगर आप में इतनी हिस्स है, हिस्स समझते हैं ना क्या होती है, अगर आप में इतनी हिस्स है, इसको रोकिए। ये जो आपका 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो ख्वाब है ना, सब चकनाचूर हो जाएगा अगर देश के अंदर अशांति रही तो। अगर साहब आखिरी सवाल, तो इन सब चीज़ों का ख़ासतौर से मुसलमानों के एज ए मुस्लिम अगर सवाल किया जाए, हल क्या है? मुसलमान क्या करें? कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के रखे। मुसलमान ने तो पकड़ रखा है, और मजबूती से पकड़ के रखे, और इस मुल्क की तकदीर बनाने में असर्टिव रोल प्ले करने की कोशिश करें। डरने की ज़रूरत नहीं। कमज़ोर और डरपोक मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान को डराया ही नहीं जा सकता। आपने इंटरव्यू नहीं देखे दो अभी नू के, एक गुरुग्राम का, कि एक
80 साल का बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि दाढ़ी तो रहेगी मेरी, जिनकी दुकान जला दी गई थी, कारोबार 1-1.5 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, बैटिंग का काम करते थे वो। और एक बच्चा कह रहा है नू का, जब एक राइट विंग की प्रेस रिपोर्टर राइट विंगर उससे दरियाफ्त करती है, 10 बरस का बच्चा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को आप डरा नहीं सकते। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। शुक्रिया नवेद साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से नवेद हामिद साहब इस पूरे मामले पर बात कर रहे थे और ख़ास तौर से जो धमकियां दी जा रही हैं मुसलमानों को इलाका खाली करने को लेकर, उस पर इनका ये कहना है कि मुसलमानों को डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।